बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ दिनों के बाद ही दरस निज़ामी के इम्तिहानात होने वाले हैं। कंज़ुल मदारिस बोर्ड के भी पेपर्स आ रहे हैं, इसी तरह तंजीमुल मदारिस के भी और दीगर जो बोर्ड्स हैं उनके भी पेपर्स आ रहे हैं। अब इन दिनों में तलबा उमूमन सवाल करते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, हमारे नंबर अच्छे आ जाएँ, हम इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएँ। तो इस बारे में मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप अपना टाइम टेबल एक मुरतब करें, एक जदवल बनाएं। टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि जैसे एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में से आप 6 घंटे अपनी नींद के निकाल दें, पीछे 18 घंटे रह जाएंगे। 2 घंटे आप अपनी नमाज़ों के लिए, जो आपने नमाज़ें पढ़नी है, ज़ाहिर है फ़र्ज़ नमाज है वो तो पढ़नी है, तो वो 2 घंटे नमाज़ों के औकात के लिए निकाल दें। 6 और 2 8 हो गए। इस तरह 2 घंटे आप अपने खाने पीने और दीगर इस तरह के जो मामलात होते हैं उनके लिए निकाल लें। 8 और 2 10 हो गए। 1 घंटा आप ऐसे समझ लें कि आपके आने जाने के जो मामलात होते हैं उनके लिए आप निकाल दें। पीछे रह गए आपके पास 11 घंटे। आपने उन 11 घंटों के अंदर क्या करना है? अपने असबाब की दोहराई करनी है, अपनी किताबों को देखना है, पढ़ना है। अब वो किताबों को कैसे देखा जाए, कैसे तैयारी की जाए? भाई निसाब तो बहुत बहुत ज़्यादा है, कैसे पढ़ा जाए? तो इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, एक टाइम टेबल बनाएं। कैसे टाइम टेबल बनाएंगे? सबसे पहले आपने देखना है कि जो मेरा निसाब है वो है कितना। जैसे बिलफर्ज फ़िक है तो आपके सालाना इम्तिहानात का जो निसाब है, फ़िक के बनते हैं 100 सफ़े या फ़िक के बनते हैं 150 सफ़े। पीछे रह गए 10 दिन। आपने उन 10 दिनों में उन 150 सफ़हात की तैयारी करनी है। उन 150 को आपने इन 10 दिनों में डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है कि रोज़ाना की बेस पर मैं 10 सफ़े करूँ, रोज़ाना की बेस पर मैं 15 सफ़े करूँ, तो मेरा निसाब इम्तिहानात से पहले पहले कवर हो जाएगा। ठीक है। अब फ़िक के आपने इस तरह तरतीब दे लिया। इसी तरह अगला पीरियड है आपका उसूल फ़िक। उसूल फ़िक के बनते हैं 150 सफ़े या 200 सफ़े निसाब के बनते हैं। आपने क्या करना है? अब देखना ये कि पीछे 10 दिन रह गए, तो 10 दिनों में उसको डिवाइड करें कि रोज़ाना मैं 15 सफ़े करूँगा तो मेरा इम्तिहानात से पहले पहले जो है वो निसाब कवर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि 11 घंटे रह गए आपके पास। अब रोज़ाना 10 सफ़े फ़िक के करने हैं, तो आपने देखना है कि 10 सफ़ों पर कितना टाइम लगेगा। वो 10 सफ़ों पर आपका बिल फ़र्ज़ लगता है 1 घंटा 2 घंटे। जी, 2 घंटे आपने फ़िक को दे दिए, 2 घंटे उसूल फ़िक को दिए, 2 घंटे इस तरह, यानी रोज़ाना की बेस पर हर निसाब को आपने डिवाइड करना है, तकसीम करना है और फिर उस टाइम टेबल के मुताबिक उसकी दोहराई करते रहना है। और कोशिश ये कीजिए कि अकेले बैठ के दोहराई ना करें, बल्कि अपने जो हम दर्जा हैं, तलबा हैं, उनके साथ बैठकर आप तैयारी करें। बाज़ औक़ात तैयारी करते हुए यूं भी होता है कि बात कोई समझ नहीं आ रही होती, बंदा बोर होने लगता है, तो ऐसा होता है अकेला बैठा होगा तो छोड़ देगा, लेकिन जब दूसरे तलबा के साथ बैठकर पढ़ रहा होगा तो आपको समझ नहीं आई, हो सकता है वो साथ वाला आपको सही तरीके से बता दे, दूसरा बता दे, तीसरा बता दे, तो इस तरह एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और तैयारी करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास कलम, कागज़, कॉपी वगैरह होनी चाहिए। जो जो आप तैयारी करते जा रहे हैं, जैसे फ़िक के 10 सफ़े आपने आज तैयार किए, तो उनके आप पॉइंट लिख लें। जी, उनके पॉइंट मुरतब करें और वो पॉइंट आपके पास मौजूद होने चाहिए। इस तरह उसूल फ़िक की तैयारी की है तो उनके पॉइंट्स लिख लें, फ़िक की आगे हदीस की तैयारी की है तो उसके पॉइंट्स लिख लें, बलागत है, मंतिक है या दीगर जो भी उलूम है उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उसके आप पॉइंट लिखते चले जाएँ। पॉइंट लिखने का फ़ायदा ये होगा, आपके ये नोट्स तैयार हो जाएंगे। पेपर से एक दिन पहले जब वो आपके मुरतब शुदा पॉइंट्स आपके सामने आएंगे तो आप एक नज़र डालेंगे, आपके पेपर की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, यानी पूरा निसाब आपकी आंखों के सामने होगा। बाद हमारे तलबा सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर तवज्जो देते हैं, जी फ़लाँ जगह से नोट्स ले लें, फ़लाँ जगह से नोट्स ले लें। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि नोट्स के साथ जो आपकी तैयारी हुई है वो कच्ची तैयारी है, वो पक्की तैयारी नहीं, उमूमन बात जहन से निकल जाती है, क्योंकि हर एक उस्ताद साहिब के पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है, अंदाज़े तदरीस अलग है, अंदाज़े तफ़हीम अलग होता है। आपने जिन उस्ताद साहिब से पढ़ा है, आप उन्हीं के अंदाज़ के अंदर जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी एक पक्की मजबूत तैयारी होगी। तो आप अपने खुद नोट्स तैयार करें, खुद बनाएं पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट्स बनाकर चाहे आप अपने हमदर्जा जो तलबा हैं उनको आप दे दें, कॉपीज़ वगैरह उनकी करवा ली जाए, तो उसके ज़रिए से आप
तैयारी करें। तो इस तरह आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना एक जदवल बनाएं और उस जदवल के मुताबिक रोज़ाना की बेस पर तैयारी करें और साथ साथ इसके पॉइंट्स बनाएं। देखिए, पॉइंट्स बनाने के हवाले से मैं मिसाल आपके सामने बयान करता हूं। हम बयान तैयार करते हैं तो मुख्तलिफ कुतुब को हम देखते हैं। हमने 1 घंटा तकरीर करनी है, 45 मिनट तकरीर करनी है, तो मुख्तलिफ किताबों को हमने देखा। जब देख लिया तो हम उसके पॉइंट्स बना लेते हैं। एक आधे सफ़े पर उसके पॉइंट लिखे, जी जुमा के लिए जा रहे हैं तो वो पॉइंट सामने होते हैं, तो पॉइंट बज़ाहिर इतना सा वो सफ़ा होता है, लेकिन उस समय 1 घंटे की मुकम्मल तकरीर होती है कि जैसे वो पॉइंट सामने आते चले जाते हैं तो वो तकरीर या दीगर जो किताबों में हमने मुताला किया होता है वो मुताला सामने आता रहता है। ये पॉइंट्स का फ़ायदा होता है। अच्छा, एक तो टाइम टेबल हो गया। दूसरी बात इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पेपर्स से पहले अपने लायानी जो काम है, यानी फजूल काम है, उनको तर्क कर दें। और उन फजूल कामों में से एक बहुत बड़ा फजूल काम ये मोबाइल है। इसको आप तर्क करें, इसको छोड़ें और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने असबाक पर, अपनी किताबों पर और जो इम्तिहानी निसाब है उस पर आपकी तवज्जो हो। अगर आप इस तरह अपनी तवज्जो देंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आप अच्छे नंबरों के साथ कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।